देखिए आज स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स क्लास 10th के लिए है, वैसे ये क्लास 12th में भी चैप्टर आता है ऑप्टिक्स, लेकिन वहाँ डिटेल्ड में, यहाँ बहुत कम है क्लास 10th में। तो यहाँ थोड़ा सा देखेंगे ऑप्टिक्स में क्या क्या है। लाइट है, लाइट में आएगा आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा है इसमें ह्यूमन आइज़। तो सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो है जो बेसिक डेफिनेशंस हैं लाइट से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं स्टार्ट। लाइट लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट या विजन। तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमको, जो एक तरह से सभी चीज़ें हैं उन्हें देखने को का विजन प्रदान करती है, ठीक है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट या विजन। विदाउट लाइट हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। जैसे नेचुरल ब्यूटी है, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इन सबको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत। तो बिना लाइट के हम एक कलरफुल वर्ल्ड का आनंद नहीं ले सकते। तो लाइट ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। तो फिर आता है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? दोज बॉडीज विच एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। वो बॉडीज़ जो लाइट एमिट करती हैं इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड एज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट उन्हें कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, एक तो ल्यूमिनस सोर्सेज और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। तो ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट्स विच बाई इट सेल्फ एमिट लाइट, जो अपनी लाइट ही एमिट करते हैं, कॉल्ड एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्स क्या है? सन एंड स्टार्स, इनके पास अपनी लाइट होती है। इलेक्ट्रिक लैंप, कैंडल्स, ये कैसे होते हैं? ये आर्टिफिशियल लूमिनस सोर्सेज होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन लूमिनस सोर्सेज। नॉन लूमिनस सोर्सेज में जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है लेकिन किसी और बॉडी की लाइट पड़ने पर वो विजिबल होते हैं। तो दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट, जो लाइट एमिट नहीं करते हैं बट बिकम्स विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम लूमिनस सोर्सेज फॉल्स ऑन देम। वो तभी विजिबल होते हैं जब दूसरे किसी लूमिनस सोर्स से लाइट उन पर पड़ती है। दीज आर कॉल्ड एज नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नेचुरल में ये नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। मून के पास अपनी लाइट नहीं है, जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो वो विजिबल होता है। ऐसी प्लैनेट्स, तो ये तो हो गए नेचुरल नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट या सोर्सेज। और नॉन लूमिनस वुड, टेबल, डेस्क, चेयर एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? नॉन लूमिनस आर्टिफिशियल सोर्सेज। इसके बाद आता है मीडियम ऑफ लाइट। तो लाइट जो है वैक्यूम में भी चल सकती है, एयर में भी चल सकती है। तो सब्सटेंसेज दोज विच लाइट प्रोपिगेट और टेंड्स टू प्रोपिगेट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ लाइट। बेसिकली दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी जिनमें होकर लाइट प्रोपिगेट हो सकती है उन सभी सब्सटेंसेज को हम कहेंगे मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, यानी वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास हो सकती है उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एयर है, गिलास है, वाटर है, ये सभी कैसे हो गए? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरे होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? ऑब्जेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिटेड ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट, यानी लाइट का कुछ पार्ट ही उनमें से बाहर जा सकता है, उन्हें कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास। देखिए एक तो होता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास, और देखा होगा खिड़कियों में जो लगते हैं, एक होता है जिसमें से पूरी लाइट नहीं जाती है, तो उसे कहते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास। पैराफिन बैग्स है, या ग्रीस्ड पेपर। अगर ग्रीस पे ऑयल लग जाए, वो पेपर पे ऑयल लग जाए तो देखना, फिर उसमें से लाइट पास करके देखना, तो बहुत कम लाइट पास होती है। तो उस तरह के ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तीसरे कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या आएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट में आएंगे आपके ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ टू पास थ्रू देम, यानी जो ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है उन्हें कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे वुड, चेयर, डेस्क एटसेट्रा। इसके बाद आता है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट प्रोपेगेट इन रेक्टिलिनियर फॉर्म या स्ट्रेट लाइन फॉर्म इन वैक्यूम और एयर विद स्पीड, या जो वेलोसिटी है उसकी लाइट की क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेट स्पीड। तो ये सबसे तेज स्पीड होती है, ठीक है। तो लाइट प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म इन वैक्यूम और एयर विद वेलोसिटी या स्पीड कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इसकी, ठीक है। इसके बाद आता है रे ऑफ लाइट। सिंस लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, द पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन। वन सच अ लाइन इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट, यानी इस तरह की लाइन से हम लाइट को डिनोट करते हैं, तो इसी कहते हैं लाइट रे, ठीक है। एक होता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रेज। इस तरह की कई सारी लाइन्स का ग्रुप हो तो उसको कहेंगे बीम ऑफ लाइट। जैसे ये इस तरह की फॉर्म में जा रही हैं तो ये कहेंगे लाएंगे डाइवर्जिंग रेज या डाइवर्जिंग बीम, और ये कन्वर्जिंग, और ये सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल रेज, ठीक है। तो क्या था? अगर एक रे है केवल या एक स्ट्रेट लाइन की वो है तो उसे कहेंगे रे ऑफ लाइट, और बहुत सारी रेज हैं एक साथ तो उन्हें बीम ऑफ लाइट कहेंगे हम, ठीक है। तो ये हुआ। आगे देखते हैं। आगे है फिर हमारा बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ 2 मीडियम।
एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में पास करती है तो उसका क्या बिहेवियर होता है। देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम, दीज थ्री इफेक्ट्स में अकर। पहला क्या, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, इट बाउंस बैक इन टू द फर्स्ट मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट की रे सेकंड मीडियम से टकराकर वापस लौट जाती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो पार्ट वापस लौट गया। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन टू द सेकंड मीडियम along a change डायरेक्शन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट की जो रे आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, वो सेकंड मीडियम में जाके अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंस बैक हो जाती है, और रिफ्रैक्शन क्या है, मीडियम में, सेकंड मीडियम में अंदर तो आ जाएगी लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। थर्ड है, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाई द सेकंड मीडियम। तो कुछ पार्ट जो है लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सेकंड मीडियम के द्वारा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और ये क्या होगा, इस फिनोमेना को कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, इस तरह के नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो अभी इसको एक फिगर के द्वारा देखते हैं। जैसे ये है, एक मीडियम ऊपर है मान लो एयर, और ये नीचे है वाटर, मीडियम है, तो इंसिडेंट रे आई, यहाँ टकराई और कुछ पार्ट वापस लौट गए, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट। अंदर आई तो इसका पाथ क्या था, सीधा ये था डायरेक्शन, लेकिन अपने पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो गई इस साइड में, नॉर्मल के अलोंग डेविएट हो गई, तो ये कैसा होगी, रिफ्रैक्टेड लाइट। या इस साइड हो जाती, नॉर्मल से दूर भी हो सकती थी, नॉर्मल की तरफ ना आके, तो अभी ये क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड में, तो ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, इस तरह से इसका फिगर बनाएंगे। आगे देखते हैं, आगे आता है इसमें शेडो। तो देखिए शेडो क्या होती है, सिंस द ओपेक ऑब्जेक्ट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो ओपेक ऑब्जेक्ट बताए थे जिनमें से होकर पर लाइट पास नहीं होती है, उन पर अगर लाइट पड़ती है, जब लाइट पास नहीं होगी तो वो अपनी शेडो शो करेंगे, तो उनकी शेडो बनती है। और शेडो किस डायरेक्शन में बनती है, अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट। द साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, इस पर डिपेंड करता है। द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा, position and the distance of the source of light with respect to object, the distance between the object and the surface on which shadow falls, and the size of the source of light। देखिए जैसे सन है, सन मॉर्निंग में जब आएगा और इसकी शेडो किधर बनेगी, इस साइड बनेगी, मॉर्निंग में इधर से आएगा तो इसकी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी शेडो इस साइड बनेगी और लॉन्ग शेडो होगी। नून में बिल्कुल इसके ऊपर होगा, सर के ऊपर होगा सन, और तो इसकी जो वो होगी शेडो जो है वो कम बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। और इवनिंग में यानी आफ्टरनून में जो है सन इधर आ जाएगा तो शेडो जो है उसकी इस डायरेक्शन में बनेगी और लॉन्ग बनेगी एक बार फिर से। ठीक है, अब शेडो के दो रीजन होते हैं, कौन कौन से, एक अम्ब्रा, द इनर रीजन ऑफ द टोटल डार्कनेस इज कॉल्ड उम्ब्रा, और दूसरा होता है पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा क्या होता है, द आउटर रीजन ऑफ द पार्शियल डार्कनेस इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा। देखिए उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा आर क्लियरली फॉर्म्ड ओनली व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट बिग एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज स्मॉल। तो ये कंडीशन है दोनों एक साथ बनने की। तो जब हमारी लाइट कोई सी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो ये बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने दे रहा है इसमें से, तो ये इसकी जो शेडो होगी ये वाली तो डार्क होगी, और इसके आसपास जो शेडो होगी वो थोड़ी सी इससे लाइट होगी। तो डार्क वाले को क्या कहते हैं, अम्ब्रा, और इसको कहते हैं पेनुम्ब्रा। ठीक है, तो ये थी थ्योरी लाइट स्टार्ट होने से पहले। अब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन, और उसमें बताएंगे प्लेन मिरर क्या होता है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स में आपके आ जाएंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल फिजिक्स या ये है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।